जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं अप्रोच। क्या अप्रोच कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना कैसे है अपने एग्जाम के लिए। देखिए मैथ्स के अंदर लगभग नई नई करके भी ना सीडीएस और एसएससी को अगर देखा जाए तो 25 चैप्टर दोनों एग्जाम के अंदर होते हैं और जबकि एसएससी में थोड़े ज्यादा भी होते हैं। तो इन चैप्टर्स को पढ़ने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए एक बच्चे के लिए, जिससे कि वो इस सब्जेक्ट को वो इस सब्जेक्ट को आसानी से निकाल सके, क्योंकि इतना चैप्टर जो सामने दिखाई दे रहा है इट इज नॉट इजी। ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ने का सही अप्रोच क्या हो जिससे मैथ्स बहुत इजी बन जाए। ओके, तो आज मैं आपको यही अप्रोच सिखाने वाला हूँ। देखो बच्चों, बिना ज्ञान के, बिना सही मेथड के किसी भी बुक को पढ़ने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसके अप्रोच को देखो कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं किस हिसाब से अपना जाल फेंकूं, ये सब्जेक्ट पूरा का कंप्लीट मेरे पास आ जाए। ऐसा नहीं कि आपने केवल बुक खोला, मार्केट से गए, बुक लेके आए और देखा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चलो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ओके, एकदम राइट अप्रोच के साथ में पढ़ना है। और जो हमारा एग्जाम 10 अप्रैल 2022 को है, मेरा काम है कि आपको इस एग्जाम के लिए तैयार करना है एकदम अच्छे से, ताकि जिस दिन आप 10 अप्रैल 2022 को एग्जाम दो तो कम से कम 90 क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हो। कितने? 90 क्वेश्चंस के आंसर। ऐसा अप्रोच मैं आज आपको सिखा दूंगा कि 90 क्वेश्चंस के आंसर आपको आएंगे ही आएंगे, अगर 5 से 6 महीना ढंग से पढ़ाई कर ली तो। समझ गए? 90 क्वेश्चंस की गारंटी है, गारंटी। ओके, चलो देखो। तो ये सीडीएस का एक पेपर का एनालिसिस है। इसके अंदर सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से बच्चों, देखो यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक नंबर से, देखो बुक और पेन लेके बैठो, बुक और पेन साथ में लेके बैठो, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा आपका। ओके, एक है नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम है, एक ज्योमेट्री है, एक मेंसुरेशन है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, फिर उसके बाद में एक अलजेब्रा है आपका। जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे स्टार मार्क मारा उसको सबसे पहले लिख के लिखो अपने पास। ओके, फिर उसके बाद में एक है आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। बस मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, मैंने आपको हमें 25 चैप्टर बोले हैं ना, तो उनमें से कम देखो, यहाँ इसके अंदर ना ज्योमेट्री के अंदर 4 टॉपिक आएंगे, मेंसुरेशन में 6 से 7 है, 6 से 7 टॉपिक आएंगे। तो एक के अंदर एक चैप्टर छुपा हुआ है। ओके, तो ये ओवरऑल जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये सबसे पहले लिख के लो। और इसके बारे में ही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ के जाना है, कि आपको क्या पढ़ के जाना है अपने एग्जाम के लिए। कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है, जो मैं आपको बताऊं वही पढ़ के जाना अपने एग्जाम के लिए। इतना पढ़ने से 80 प्लस कंफर्म है, और अगर पूरा सिलेबस पढ़ेगा तो 90 प्लस कंफर्म है आपका। ओके, चलो देखो यहाँ पर। अब एक मैं आपको बात दिखाता हूँ। देखो सीडीएस का जो पैटर्न है, सीडीएस का जो पैटर्न है, सीडीएस का पेपर कौन डिजाइन करता है? सीडीएस का पेपर डिजाइन करता है यूपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो भी पेपर बनाते हैं, सीडीएस का पेपर एसएससी से थोड़ा सा ऊपर माना गया है, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, बट सीडीएस के क्वेश्चन सोचने के लिए आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो सीडीएस के मैथ के क्वेश्चन आपके लिए इजी है। तो देखिए इसमें ना सबसे ज्यादा वेटेज जिस चीज का है ना वही पढ़ के जाना है, बट बच्चे उस चीज को नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मली ये देखा गया है। ओके, उनका ध्यान मालूम में क्या होता है? उनका ध्यान यहाँ पे होता है, कहाँ पर? ये रेशियो में होता है, परसेंटेज में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब करना ही नहीं है। ये सब मालूम है कब करना चाहिए? जब अंत का समय नजदीक हो ना, एग्जाम के लिए आपके पास 1 डेढ़ महीना बाकी है, ये सब चैप्टर्स तब छूने चाहिए। स्टार्टिंग में इन चैप्टर्स के ऊपर अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। क्यों? आपको एग्जाम पास करना है, टॉप नहीं मारना है। कि आप मतलब कि देखो, आप अगर अगर आप कहीं पे किसी व्हाट्सएप पे आप किसी टेलीग्राम ग्रुप पे रहोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते होंगे। बिल्कुल भी नहीं, सटीक पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो, बस उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आपकी जरूरत है। आपको टॉपर नहीं बनना है, आपको केवल एक सीट चाहिए, एक पोस्टिंग लेना है आपको एज एन आर्मी ऑफिसर, बस उतना ही पढ़ के जाओ। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है वहां पे आपको। ओके, चलो। तो जिस जिस टॉपिक का नाम मैं आपको आज लिखवाऊंगा, आपको सबसे पहले वही टॉपिक कवर करना है अपने एग्जाम के लिए, बाकी सारा टॉपिक बाद में। समझ गए? सबसे पहले आपको वही टॉपिक कवर करना है। चलो
चलो तो फिर टॉपिक का नाम लिखो यहाँ पर, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ लिखो यहाँ पर। सबसे पहले आपका आता है कौन सा, रेशियो। क्या है आपका, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रुको रुको रुको, अरिथमेटिक बाद में आता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ना क्या पढ़ के लेना है, आपको शुरुआत करनी है एडवांस मैथ से। एडवांस मैथ से, मैथ्स के अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका अरिथमेटिक और एक आपका होता है एडवांस। तो आपको सबसे पहले अपने एडवांस मैथ से शुरू करना है, अरिथमेटिक से शुरू नहीं करना है बिल्कुल भी। अरिथमेटिक से जिसने शुरू किया उसका सिलेबस साल भर में भी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए एडवांस से आप लोग, एडवांस से ही आपको शुरू करना है। ओके चलो देखो, तो सबसे पहले जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक आपका होगा ज्योमेट्री। क्या होगा वो आपका, वो होगा आपका ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स जो भी ज्योमेट्री में आते हैं एनसीईआरटी के अंदर, जितने भी ज्योमेट्री के अंदर दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको वो पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आपका 3D मेंसुरेशन। क्या है आपका, 3D मेंसुरेशन। 3D मेंसुरेशन पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं, इस टॉपिक ट्रायंगल के अंदर कम से कम आपका 20 से 30 सवाल आते हैं। कितने, 20 से 30 सवाल सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से आते हैं। उसमें भी सर्कल और ट्रायंगल का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, सर्कल और ट्रायंगल का वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है। हाँ, एक और इसके अंदर आता है लाइन एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ओके, 20 से 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहीं से आते हैं आपके। फिर उसके बाद में 3D में से, 3D में से क्या क्या आता है, 3D में से आपका आता है सिलेंडर, सिलेंडर के बाद में आता है आपका कोन, कोन के बाद में क्या आता है आपका सॉलिड स्फीयर आता है, सॉलिड स्फीयर आता है। फिर आपका क्या आता है यहाँ पर, ये प्रिज्म आता है। और प्रिज्म के बाद आता है आपका पिरामिड। और जो इसके अंदर बेसिक चीजें बच गई, जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड। ओके, क्यूब एंड क्यूबॉइड इसके ऊपर आते हैं, लेकिन ये दोनों बेसिक चीजें हैं। ये आपको स्कूल में आपने अच्छे से कम ये तो पढ़ के रखा होगा, अगर ये सारे चीज आपने नहीं पढ़ी है तो। देखिए सीडीएस में 10 तक की मैथमेटिक्स आती है जो आपने स्कूल में पढ़ी है, बट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर स्टेट की बुक्स उतनी अच्छी नहीं होती। जो सबसे बेस्ट बुक्स है वो होती है यूपी बोर्ड की या फिर हमारी एनसीईआरटी, बस सबसे बेस्ट बुक्स यही है, इसके अलावा और कोई बेस्ट बुक नहीं है। अगर कभी टेक्स्ट बुक पढ़ने की इच्छा हुई तो एनसीईआरटी देखो या फिर यूपी बोर्ड की बुक देखो। बट अगर एनसीईआरटी का आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करके जाते हैं, क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज होगा। ओके, तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया 3D मेंसुरेशन। इससे कम से कम 10 से 12 सवाल बन के आते हैं। कितने, 10 से 12 सवाल, समझ गए। ट्रायंगल देखो यहाँ पे, ट्रायंगल और आपका 3D मेंसुरेशन दोनों मिला के कम से कम 40 से 50 सवाल आते हैं, 40 से 50 सवाल। ऑन एन एवरेज में अगर पकड़ के चलता हूँ 45 क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। कितने, 45 क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। ओके चलो, अब इसके बाद जो एक मेन चैप्टर आता है हमारा, वो आता है हमारा अलजेब्रा। क्या होता है, अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो गाइज मैंने यूट्यूब के ऊपर अलजेब्रा की सीरीज बना के रखी है, जो कि लेक्चर्स अभी आगे और कंटिन्यू होंगे। आपको वो सीरीज देखना है, उसके अलावा आपको अलजेब्रा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो आता है हमारा बेसिक अलजेब्रा। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं। फिर उसके बाद में आता है पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स के बाद में क्या आता है, कुछ इक्वेशंस होते हैं, थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस, बट इतना बेसिक चीज है आपको आना ही चाहिए। और हाँ, फैक्टर्स, फैक्टर्स निकालने के लिए भी आता है आपको इक्वेशंस का। ओके, तो अलजेब्रा देखो, इससे भी 10 से 12 मार्क के सवाल आते हैं आपके। अलजेब्रा आपका स्कूल की बुक पढ़ के नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। मैंने इसके ऊपर लेक्चर्स अपने चैनल के ऊपर बना के रखे हैं, और भी लेक्चर्स इसके अंदर ऐड होंगे धीरे धीरे, आप जाइए उसको देखिए। ओके, बुक और पेन लेके बैठे होंगे, आई होप, इतनी मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आप कम से कम अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आप लोग बुक और पेन लेके तो बैठे ही होंगे। ओके, और हाँ, अलजेब्रा को पढ़ने का सबसे मस्त मेथड है टाइप वाइज पढ़ो। कैसा, टाइप वाइज अलजेब्रा को कवर करो। हर
क्वेश्चन को टाइप वाइज ही पढ़ना चाहिए। चलो फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इससे भी कम से कम आपके 13 से 14 सवाल बनते हैं। कितने? 13 से 14 क्वेश्चंस आपके इसमें से बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से। एक होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर आपका क्वेश्चंस आते हैं। अरे क्या हो गया इसको, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज। फिर उसके बाद में ना देखो, एक तो आपका जो क्वेश्चन बन के आएगा वो साइन और कॉस के रिलेशन पे आएगा, एक आएगा सेक और टेन के रिलेशन पे, और एक आएगा कोसेक और कॉट के रिलेशन पे। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के अलावा भी इनके रिलेशंस के ऊपर अलग से आपको पढ़ना चाहिए। गाइस मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिखा के रखी है अपने चैनल के ऊपर, वहां से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, 80% ट्रिग्नोमेट्री आपका वहां से कवर हो जाएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक चैप्टर और आता है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ये मैं अभी सिखाने वाला हूँ। इसके लेक्चर्स भी जल्दी ट्रिग्नोमेट्री में ऐड हो जाएंगे, बट जितना कुछ मैंने अभी तक सिखा के रखा है वो आपका 80% आपको कवर करवा देंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। थियरी प्लस कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, मैंने कम से कम 500 से ज्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर सिखा कर, कितने 500 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया, और मैंने सबकी शीट्स और पीडीएफ भी अपलोड की हुई है। समझ गए? चलो फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आता है वो हमारा आता है नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज नॉट अ छोटा टॉपिक, इसके अंदर से कम 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। 18 तो मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसमें से ही आते हैं, और इसमें से जो क्वेश्चन कंफर्म होता है आपका वो कंफर्म होता है रिमाइंडर थ्योरम से। 3 रिमाइंडर थ्योरम है, और तीन रिमाइंडर थ्योरम में से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, ये आप लोग पढ़ के जाइए। फिर उसके बाद में क्या होता है आपका डिविजिबिलिटी रूल आता है। डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर भी एक क्वेश्चन कंफर्म ही होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 7, 11, 13 और 37 का डिविजिबिलिटी रूल। इनके अलावा शायद ही कोई पूछ ले, बट 7, 11, 13 और 37 का पूछा जाता है। और अगर किस्मत अच्छी हुई तो 1001 का भी पूछ सकता है, क्योंकि 1001 इज अ स्पेशल केस, जो 7, 11, 13 का मल्टीप्लीकेशन होता है, होता है आपका 1001। समझ गए? इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया आपका। देखो नंबर सिस्टम कोई छोटा टॉपिक नहीं है, नंबर सिस्टम के अंदर नंबर सीरीज भी आता है। अगर आप लोग देखो तो मैंने अपने चैनल के ऊपर पूरा नंबर सिस्टम सिखा के रखा है, बट मैं अगेन फिर से जो सीडीएस का नया बैच होगा मैं उसके अंदर नंबर सिस्टम दोबारा सिखाने वाला हूं, तो आप वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, देखिए लेक्चर जल्दी लॉन्च होगा अगले महीने में। डेट में अभी आपको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बट इट विल बी 1 से 10 के बीच में डेट हमारा हो सकता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच में होने को, तो उससे जल्दी भी हो सकता है। ओके चलो देखो अभी तो अब हमारा कितने टॉपिक्स बचे, लगभग हमने सारे टॉपिक्स देख लिए। फिर इसके बाद हमारा आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अरिथमेटिक में से क्या क्या पढ़ना है आपको, परसेंटेज, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस, फिर टाइम एंड वर्क, बस टाइम एंड वर्क। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं आपको वेटेज की बात करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, 3D मेंसुरेशन, 3D, रुको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं इसको। आपको जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके 3D मेंसुरेशन से, 3D मेंसुरेशन, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, नहीं ट्रायंगल नहीं, ज्योमेट्री आएगा यहाँ पे, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, फिर उसके बाद में क्या आपका नंबर सिस्टम। और इन सब के साथ में जो आपको पढ़ के जाना है वो आपको पढ़ के जाना है रेशियो और परसेंटेज, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, रेशियो और परसेंटेज। अरिथमेटिक का कोई और चैप्टर पढ़ के जाओ या मत जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इतना तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। अगर इतना भी आप लोग पढ़ के गए ना, ऑन पेपर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर टिकटो पढ़ के गए हो बिना कुछ चीज छोड़े, 70+, 70+ कंफर्म है बच्चों, आपका 70+ कंफर्म है।
देखो मैथ सब लोग पढ़ते हैं, बुक लेके आओगे आप लोग मार्केट से, चैप्टर आपको पहले दिया होगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ऑन एन एवरेज, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ दिया होगा। नहीं, आपको शुरुआती एडवांस मैथ से करनी है। अगर इतना भी नहीं तो देखो, सबसे मैथ्स का सबका बेसिक है ये रेशियो, रेशियो के बाद नंबर सिस्टम। ये दोनों चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए ना, रेशियो नंबर सिस्टम, पूरे मैथ्स का बेस आपका ये बना देगा। नहीं तो रेशियो, परसेंटेज और नंबर सिस्टम एक मैथ्स का बेस आपका ये तैयार करवा देगा। अगर ये तीनों चैप्टर आपने पढ़ लिया अच्छे से, ये तीनों चैप्टर पढ़ लिया ना आपने इतने अच्छे से, तो ये चैप्टर आपका जल्दी कवर होगा। और देखो गाइस, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता। मैंने जितने भी लेक्चर सिखाए हैं, आई थिंक अब तक मैंने 105 लेक्चर सिखा दिए अपने यूट्यूब के ऊपर, और मैंने हर क्वेश्चन के अंदर ये भी सिखाया है कि बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए कैसे आंसर निकाला जाए। गाइस देयर इज नथिंग अ ट्रिक। ये दोनों चैप्टर के बेसिक से ही मैंने अपने बच्चों को वो सब सिखाया जो लोग मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ चुके हैं। ओके, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, अगर मैथ्स की शुरुआत करने जा रहे हो तो इन दोनों चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना है आपको। किससे? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बाद रेशियो को पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद में आपको 3D, ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को पढ़ना है। ओके, और इतना पढ़ने के बाद में तो मैंने आपको खुद बोला 70+ आपको मिल ही जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट आते हैं। देखो, एक होता है आपका DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, और एक आपका होता है स्टैटिस्टिक्स। क्या? स्टैटिस्टिक्स। अगर इतना भी पढ़ लिए तो 10 क्वेश्चन तो यहाँ से भी आता है आपका। क्या होता है इसके अंदर? मीन, मीडियन, मीडियन और मोड होता है। अरे यार, अभी इतना तो पढ़ ही सकते हो ना तुम लोग, इसके लिए कोई मेहनत थोड़ी चाहिए आपको। DI, स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मोड। अब देखते हैं हम लोग ना कितने क्वेश्चंस देख चुके। देखो, 3D प्लस ज्योमेट्री से हमको मिल जाते हैं 45 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन। फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है? हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाते हैं 10 से 13 क्वेश्चन। मैं 10 मान के चलता हूँ। अलजेब्रा में भी मैं 10 से 12 क्वेश्चन में 10 मान के चलता हूँ। फिर उसके बाद में जो हमारा क्या आता है? हमारा आता है नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम में भी कम से कम ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन में मान के चलता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद में मैंने आपको मैंने मैंने आपको क्या बताया? DI प्लस स्टैटिक्स। ओके, DI प्लस स्टैटिक्स। ये पोर्शन कंफर्म होता है गाइस, 10 क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं सीडीएस में अभी यहाँ से। और यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन देखो अभी तो यहाँ पे कितने हो गए? 45, 10, 10, 15, 10। देखो यहाँ पे 5, 5, 10, कैरी 1, 4, 4, 8, 1, 9। देखो 90 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए, 90 क्वेश्चन यहाँ से हो गए आपके। और क्या चाहिए आपको? मैं तो 80 बोल रहा था, 70 बोल रहा था आपको। और आप लोग बोलते रहोगे सर अरिथमेटिक के टॉपिक्स के नहीं पढ़ने। देखो यहाँ पे गाइस, प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI, SICI हो गया, ये सब अरिथमेटिक के टॉपिक्स है। ये 90 का ना 80 बन सकता है, ये 90 का 80 बन सकता है, बट इसके नीचे तो नहीं जाएगा ये इसके नीचे जाएगा ही नहीं जाएगा। यहाँ पे जो 10 है ना वो 20 बन जाए, वो 20 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के रहेंगे। टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, बस। उसके अलावा इस अरिथमेटिक के वैल्यू खत्म है गाइस सीडीएस के लिए। अगर आप लोग ने सीडीएस की तैयारी मैथमेटिक्स की अरिथमेटिक से किया ना तो बहुत बड़ी गलती की है। आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए रेशियो, और रेशियो के साथ में ही नंबर सिस्टम, दोनों आपको चालू रखना चाहिए ताकि दोनों आपका साथ में खत्म हो। और मैंने दोनों यूट्यूब पे सिखा के रखे हैं, आप लोग दोनों चैप्टर वहां से पढ़ सकते हो। और बड़े जल्दी हमारा एडवांस मैथ शुरू होगा। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट सिखा के रखी है, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 45 क्वेश्चन वाला 3D और ज्योमेट्री, ये भी बड़े ये भी बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे शुरू होगा। और गाइस मैं बोल दे रहा हूँ ना, एक बार पढ़ लो यार, आपको ऑफलाइन कोचिंग से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, बेस्ट कंटेंट ऑफलाइन कोचिंग से भी। ओके, चलो गाइस, तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा गाइस। देखो, अगर आपको कुछ भी डाउट है ना तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, चैनल में आओ, बोलो सर मुझको ये डाउट है, तो पर्सनल मुझको मैसेज करो, मैं खुद आपके डाउट को क्लियर करूंगा। समझ गए? ओके गाइस, तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।